Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In last lecture we have discussed about the Bode plot. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बोडे प्लॉट क्या होता है, सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे कैसे वर्क करते हैं और किसी भी दिए गए ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली बोडे प्लॉट एक मैग्नीट्यूड वर्सेज लॉग ऑफ ओमेगा का है कर्व, और दूसरा इसमें है फेज एंगल प्लॉट जो कि फाई दैट मीन्स एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वर्सेज लॉग ऑफ ओमेगा का कर्व है। इस वीडियो में हम लोग बोडे प्लॉट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बोडे प्लॉट को प्लॉट करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको किसी भी बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब भी हम एस प्लेन में कोई ट्रांसफर फंक्शन एस के टर्म में लिखा होता है लाप्लास फॉर्म में, जैसे जी एस एच एस हमेशा लिखा होता है, तो जब हम इसका बोडे प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देते हैं। दैट मीन्स कि एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने पे दिया गया ट्रांसफर फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है जी जे ओमेगा के। दैट मीन्स कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है। तो अब जो भी ऑपरेशन इस पे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स नॉलेज दे देता हूँ। सपोज कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस जे बी दिया हुआ है, जैसे 2 प्लस J3, इस टाइप के टर्म्स आपको बोडे प्लॉट में भी मिलेंगे। s+2 जैसे लिखा है या s+3 लिखा है, तो ये इसको जब हम s इक्वल टू जे ओमेगा रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 प्लस जे एम हो गया, ये हो जाएगा 2 प्लस जे ओमेगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 प्लस जे ओमेगा। तो इस टाइप से तो ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही है जिसको कि हम लाप्लास फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मॉडुलस क्या होता है। किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मॉडुलस निकालना है, जैसे a प्लस जे बी का मॉडुलस निकालना है, तो ये होता है √a² प्लस b²। ये आप लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। √a² प्लस b²। उसी टाइप से जब हम एंगल इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ z, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b/a। दैट मीन्स कि tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। अब एंगल निकालते समय हमेशा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि एंगल निकालते समय हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। तो सपोज मैंने इसको चारों क्वाड्रेंट के एंगल निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहला, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से दिया हो z1 इक्वल टू ए प्लस जे बी, मतलब कि दोनों पार्ट पॉजिटिव है। आप क्वाड्रेंट भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दोनों पार्ट अगर पॉजिटिव है, 2 प्लस J3, 3 प्लस 5J, दोनों पार्ट अगर पॉजिटिव है तो उसका एंगल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ b/a। सेकेंड टाइप से हो सकता है ये कि उसका रियल पार्ट निगेटिव हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, जैसे 2 माइनस 3J -4 प्लस 6J, इस टाइप का टर्म हो। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो जब रियल पार्ट निगेटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में ये एंगल चलाएगा। तो अब आप यहाँ देखें कि जब हम इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका एंगल अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव माना जाता है, तो ये एंगल सपोज कि थीटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इधर से अगर 5 हो तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 5 करके, 180 माइनस 5 करके लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब ये इस फॉर्म में दिया हो Z2 इक्वल टू -a प्लस जे बी, तो इसका एंगल होता है 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। इसी टाइप से अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से हो जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो, दैट मीन्स कि ये पॉइंट यहाँ पे हो, तो उसका एंगल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a। जैसे अगर आपको इस टाइप से हो 3 माइनस J4, तो इसका एंगल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3। इसी टाइप से अगर
दोनों पार्ट निगेटिव हो, रियल पार्ट भी निगेटिव, इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, तो इसका एंगल हो जाता है 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। इन चारों का आप बहुत ही याद रख लें क्योंकि इसका यूज हमें बोडे प्लॉट में आगे आएगा। फिर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर दिए गए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को के मल्टीप्लिकेशन का अगर हम मॉडुलस निकालें तो उनके अलग अलग मॉडुलस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है Z2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर Z1 इंटू Z2 हो गया, इसका मॉडुलस ये इसके इक्वल होगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में हम मॉडुलस को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन में अप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। अब यहाँ पे हम अगर लॉग ले ले इसमें तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू n क्या होता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने यहाँ किया। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ Z2। इस प्रॉपर्टी का हम यूज पूरे बोडे प्लॉट में करेंगे क्योंकि हमेशा ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होता है s+1 डिवाइडेड बाई s इंटू s+2 s+3 इस टाइप से, तो उसका मॉडुलस निकालते वक्त हम तो ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा पूरे बोडे प्लॉट में। नेक्स्ट है एंगल, एंगल ऑफ Z1 इंटू Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका एंगल हो जाता है सम ऑफ बोथ द एंगल्स। एंगल ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू एंगल ऑफ Z1 प्लस एंगल ऑफ Z2। अगर ये डिवीजन में हो एंगल ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ Z2 तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ Z1 माइनस एंगल ऑफ Z2। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ इस प्लेन का कि अगर s इक्वल टू हम यहाँ पे तो j ओमेगा पुट करेंगे ही बोडे प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, तो 1/s का एंगल क्या होगा -90 डिग्री। इसको भी आप याद रखें, पोले एट ओरिजिन का एंगल है। एंगल ऑफ s 0 एट ओरिजिन प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये 1/j हो जाएगा तो ऊपर जाएगा -j हो जाएगा। उसी टाइप से अगर 1/s² है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा -180 डिग्री। अगर यहाँ पे 1/s टू द पावर n होता तो n इंटू -90 डिग्री, 3 होता तो -274 होता तो -360 डिग्री। इसी टाइप से करना है। अब इसी टाइप को मैंने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया, एंगल ऑफ Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ Z3 इंटू Z4, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ Z1 Z2 माइनस Z3 Z4। इसी टाइप से हम किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं। यहाँ हमने एक थोड़ा टफ एग्जांपल लिख लिया है कि अगर GSHS दिया हो s-3 डिवाइडेड बाई s-1 इंटू s+4 इंटू s², इसका एंगल हमें निकालना हो तो इसका एंगल निकालेंगे तो एंगल इसमें s इक्वल टू j ओमेगा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू एंगल ऑफ j-3 डिवाइडेड बाई j ओमेगा -1 प्लस j ओमेगा +4 इंटू j ओमेगा होल स्क्वायर। इसका एंगल के इक्वल होगा। इसका एंगल सबसे पहले निकालेंगे, इसका एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा/3। अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था पाई माइनस tan इनवर्स b/a, तो ये इससे आया है। नेक्स्ट, अब ये सब डिनोमिनेटर में है तो इसका एंगल ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा/4 इसका एंगल माइनस इसका एंगल ये भी हो जाएगा 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा, और इसका एंगल क्या होगा, अभी हमने बताया कि दो पोल है तो इसका एंगल कितने हो जाएंगे -180 डिग्री। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सपोज हमें ये ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है और इसका बॉडी प्लॉट स्केच करना है। GSHS इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई s इंटू s+10। तो बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ही होता है ये कि दिए गए ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाना। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हमें हमेशा 1 + st के टर्म में सारे टर्म होने चाहिए, चाहे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में, हर जगह जितने भी टर्म हैं वो सबके सब होने चाहिए 1 + st के टर्म में। तो हम यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई s इंटू s+10। 10 कॉमन ले लिया, 200 डिवाइडेड बाई s इंटू 10 इंटू 1 + s/10। ये 10 से 0 कट गया, ये हो जाएगा GSHS
इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई एस इंटू 1 प्लस 0.1 एस। अब इसका यहाँ पे के की वैल्यू हो गई 20, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो ये हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1/0.1, तो 10 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड स्टेप में है इस दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देंगे। अभी हमने जो बताया कि उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में चेंज कर देते हैं और मैग्नीट्यूड को डीवी में कैलकुलेट करना है। एस इक्वल टू जे ओमेगा हमने पुट कर दिया, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा 1 प्लस 0.1 जे ओमेगा। आगे चले नेक्स्ट, अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मॉडुलस लेना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, तो मॉड ले लिया तो ये हो जाएगा, और यहाँ डीबी में कन्वर्ट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 20 लॉग मॉड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू 20 लॉग 20, इसका मॉडुलस, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका मॉडुलस 20 का 20 ही हो जाएगा, तो 20 लॉग 20 माइनस, अब लॉग में लास्ट वीडियो में हमने लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग ऑफ m बाई n हो जाता है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो आप इतना सिंपल याद रखें कि नीचे वाले डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स हैं लॉग में ऊपर जाने पे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका माइनस 20 लॉग ओमेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा -20 लॉग अंडर रूट 1 प्लस 0.01 ओमेगा स्क्वायर। इसको हम एक्यूरेटली डीवी में लिख देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब ये हमारा मॉडुलस हो गया। तो जो बोडे प्लॉट में 2 प्लॉट्स हमें ड्रॉ करने थे उसमें से पहला प्लॉट हमें मिल गया, यही होता है मैग्नीट्यूड इन डीवी। इसको लॉग ऑफ ओमेगा के वर्सेज हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब दूसरा है हमारा काम होता है कि फेज एंगल निकालना। तो फेज एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है। हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, एस 1/s इंटू एस प्लस 10, ऊपर में 200 था, तो कांस्टेंट का तो एंगल ये तो 0 ही होता। तो 1/s का एंगल अभी हमने बताया था कि ये कितना हो जाता -90, और ये एंगल ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा बाई 1, तो ये एंगल इतना आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मॉडुलस और फेज एंगल को कैलकुलेट करना और उसे फिर सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। तो जब भी बोडे प्लॉट अगर प्लॉट करना हो तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1-2 टेबल अब हम बना लेते हैं। वैसे आप एसिम्प्टोटिक बोडे प्लॉट से भी बना सकते हैं, उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है, और ये एक एग्जैक्ट बोडे प्लॉट भी देता है जिसमें ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल पहले बना दिया, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो हमने वो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने पे कितना आएगा वो ये है यहाँ पे। अब जब हम ओमेगा की वैल्यू डालते हैं तो सबसे पहला हमारा है कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब भी सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे वर्क करने में हम लोग ओमेगा को 0.1 से स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग हर ग्राफ को 0 से स्टार्ट करते हैं, बट लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करके 0.1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे लॉग ऑफ 0.1, और ये लॉग ऑफ 0.1 ही हमें इस एक्सिस पे फर्स्ट पॉइंट देगा। तो लॉग ऑफ 0.1 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हमने 0.1 डाल दिया तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गए 46.2 dB। नेक्स्ट ओमेगा इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो ये आ गया 26.02 dB। अब ओमेगा की तो हम वैसे बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं, जितनी ज़्यादा वैल्यूज लेंगे उतना एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आती है ओमेगा इक्वल टू, वो पॉइंट हमें जरूर लेना है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा था ओमेगा इक्वल टू 10, सब एक सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा 0.1, दूसरा पॉइंट हमें होगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अगर अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 10, अगर इस दिए गए ट्रांसफर फंक्शन में ज़्यादा मोर देन 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होते हैं तो हम उन सारे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड जरूर निकालते हैं। उसके अलावा ओमेगा बाई 2, ओमेगा सी बाई 2 एंड 2 ओमेगा सी, इन दोनों पे भी हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहिए। कम से कम इन 2 पॉइंटों पे ओमेगा सी बाई 2 एंड 2 ओमेगा सी, क्योंकि मैक्सिमम एरर हमें मिलता है ओमेगा सी पे, और उसके बाद इस पे 1 dB का एरर मिलता है और इस पे भी 1 dB का एरर मिलता है।
तो इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। उसके अलावा आपको जितने और ज़्यादा पॉइंट्स मन हो कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आएंगे सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे और सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिल गया 46 dB। ओमेगा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आ गया 26.02 dB। ओमेगा इक्वल टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग है 11 पॉइंट समथिंग dB। ओमेगा इक्वल टू 10 के कोरस्पॉन्डिंग है 3 dB, ये 3 dB हो गया। उसी तरह से ओमेगा इक्वल टू 50 के कोरस्पॉन्डिंग -22 dB। इस टाइप से जितने भी पॉइंट आएंगे और उन सारे पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे। यही हमारा हो गया मैग्नीट्यूड बोडे प्लॉट। नेक्स्ट तो हमें फेज एंगल प्लॉट भी ड्रॉ करना है। फेज एंगल प्लॉट में भी हम वही करते हैं, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे हमें फाई मिल गया 90.57 डिग्री। ओमेगा इक्वल टू 0.5 पे -92 डिग्री। इस टाइप से अलग अलग वैल्यूज में। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा का ये जो एंगल आया था उसको हमने अलग अलग टर्म में भी डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एडिशन करने में सही रहे, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है, इसके लिए हम लोग अलग कर दिया। तो एक एंगल हो सकता है फाई ड्यू टू वन पोल एट ओरिजिन, दूसरा हो सकता है फाई ड्यू टू सिंपल पोल जो कि था tan इनवर्स 0.1 ओमेगा। आप डायरेक्टली भी एंगल लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला से -π/2 tan इनवर्स, या इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग फेज एंगल ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और इसको भी हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ओमेगा इक्वल टू 0.1 पे ये एंगल था, 0.1 पे ये, अलग अलग पॉइंट्स पे 10 पे ये, 5 पे ये, जितना जितना जो भी एंगल मिले और इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो इस टाइप से जो प्लॉट हमें मिलेगा इसको कहा जाता है फेज एंगल प्लॉट। तो इस तरह से हम लोग बोडे प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो हमने अभी ओमेगा लिया था